नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक स्पेशल सीरीज वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज। इस सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री का, और जिसमें हम लोगों ने रेनेसांस पढ़ लिया था यूरोप के अंदर। आज जो हमारे पास जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज जियोग्राफिकल डिस्कवरी। अब रेनेसांस होगा, जैसे ही रेनेसांस होगा तो हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी किया था कि रेनेसांस के बाद आप लोग को दिखेगा डिस्कवरी। अब यहाँ पर डिस्कवरी में हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा जियोग्राफिकल डिस्कवरी। जियोग्राफिकल डिस्कवरी क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाई जियोग्राफिकल डिस्कवरी। एकदम सिंपल बात है जियोग्राफिकल डिस्कवरी का, कि जो यूरोपियंस थे वो स्टिक हो गए थे वहां पर, क्योंकि उनका जो ट्रेड करने का रास्ता था वही ब्लॉक हो चुका है। अब जब ट्रेड करने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है तो एसेंशियल चीजों के लिए वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब एसेंशियल चीजों के लिए उनके पास कोई प्लेस नहीं होगा तो पहला काम होगा उनके लिए प्लेस खोजना। और जब वो प्लेस खोजेंगे, इधर उधर डिस्कवरी करेंगे, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल डिस्कवरी। और जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के लिए आपको जरूरत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां पर आपको नेक्स्ट में दिखेगा साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। बोला गया था रेनेसांस inspired Europeans with a spirit of adventure, curiosity and desire to explore distinct lands। अब पहला हेडलाइन आप कंप्लीटली समझ में आ गया होगा क्या, कि जो रेनेसांस है, इन्होंने रेनेसांस ने क्या किया? इंस्पायर किया। किसको इंस्पायर किया? यूरोपियंस को एडवेंचर के लिए, बाहर घूमो, क्यूरियोसिटी के लिए, अब जज्बा जगाना है, डिजायर टू एक्सप्लोर डिस्टेंट लैंड। अब चूंकि अपने पास कुछ नहीं है तो बाहर का लैंड को क्या करो? घूमो, देखो कैसे बाहर की चीजें चलती है। सेकंड टॉपिक, द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 बाय द ऑटोमन डिसरप्टेड ओवरलैंड ट्रेड विद एशिया, मोटिवेटिंग यूरोपियंस टू फाइंड न्यू सी रूट फॉर ओरिएंटल गुड्स। एकदम बात क्लियर रखनी है, एकदम बात क्लियर रखना है, जो हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453, जैसे ही कैप्चर हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल का, कॉन्स्टेंटिनोपल का कैप्चर होने का मतलब है कि ट्रेड रास्ता बंद हो गया। ट्रेड रास्ता जैसे ही बंद हो गया, अब आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आपको एसेंशियल चीजें लेनी होगी। कहाँ से लेंगे? तो आप उसके लिए नया रूट खोजें। तो इसमें डायरेक्टली न्यू रूट, सी रूट फाइंड करने के लिए जो ओरिएंटल गुड्स है, जो इंपॉर्टेंट गुड्स है, उनके लिए आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। शुरू हो गया यहाँ पर डिस्कवरी। Third topic, Marco Polo traveled to China in the 13th century and his tales further explored European interest in Asian riches and inspired future explorers। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा। मार्को पोलो का ट्रेवल कहाँ? चाइना में। चाइना में मार्को पोलो ने 13वीं सेंचुरी में विजिट किया। उस विजिट में जब उन्होंने बताया चाइना और साउथ ईस्ट के रिचनेस के बारे में, तो यूरोपियंस का मोटिवेशन जगा कि अरे वाह, इतना ज़्यादा रिच एशियंस के होते हुए भी हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे? तो हम लोग को कैसे, हम लोग को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, किसी भी तरह उस जगह पर जाना पड़ेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे क्या हम लोग क्या मिसिंग पार्ट है। European nations, especially Portugal and Spain, led maritime exploration due to advancement in navigation and shipbuilding like the compass and astronaut। यूरोपियन नेशन, जिसमें कि दो नेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टुगल और स्पेन, इन्होंने मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास नेविगेशन और शिप बिल्डिंग के लिए भी चीजें अवेलेबल होने लगी। क्योंकि जब आप नेविगेशन की बात करते हैं, तो जब आप लैंड पे होते हैं तो लैंड पर चूंकि थोड़ा सा टेरिटोरियल है, तो लैंड पर थोड़ा सा चीज़ें आपको आसानी से दिखती है, तो आपको वहाँ पर लैंड पे रास्ता खोजना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब आप समुद्र में जाते हैं तो वहाँ दो तीन प्रॉब्लम है। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन दो तीन बेसिक्स प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहला होता है डायरेक्शन को पता करना, क्योंकि चारों तरफ एक ही जैसा सब कुछ दिखता है, तो उनमें डायरेक्शन पता करना दैट इज वेरी टफ टास्क। दूसरा जो होता है कि वहाँ पे आप स्टे नहीं कर सकते,
अगर आपके पास कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा क्या बोले टेक्नोलॉजी ना हो जिससे कि आप स्टे करना चाहें तो स्टे नहीं कर सकते। और समुद्र कभी भी नदी की तरह नहीं होता जिसका एक प्रॉपर बहाव होता है, प्रॉपर फ्लो होता है, वहाँ कभी भी कैसे भी फ्लो हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज करता है। लेकिन चूंकि नेविगेशन और शिप बिल्डिंग में एक्सपर्ट पहले से ही वहाँ पर होते आ रहे हैं, स्पेशली पोर्टुगल और स्पेन में, तो वो जैसे कंपास हो गया, एस्ट्रोलैब उनके पास हो गया, तो ये लोग बाहर जाके क्या कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग भी कर रहे हैं। तो पहले सीट में हम लोगों ने देखा रीजन कि आखिर यह क्यों हुआ, आखिर डिस्कवरी हो क्यों रहा है। अब हमारे पास है कि मेजर फिगर्स है नहीं भाई। अब कोई भी चीज अब शुरू होगा, जैसे जियोग्राफिकल डिस्कवरी शुरू होना चालू हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि बस स्टार्ट हुआ और कल में कल डिस्कवरी में बहुत एक्सप्लोरेशन होगी। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत समय लगता है, इसमें कुछ इवेंट्स लगता है। तो सबसे पहले अगर देखें प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, नाम याद रखें, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, कहाँ का, पोर्टुगल का। उसने एस्टैब्लिश किया एक स्कूल, नेविगेशन स्कूल, जो एक्सपर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो चाहते हैं शिप बिल्डिंग करना, नेविगेट करना, शिप में ट्रेवल करना, तो उनके लिए एक्सपर्ट को अट्रैक्ट करा है। ऑब्वियस बात है, जैसे अभी आपके बगल में आप अगर म्यूजिशियन हो और आपके बगल में कोई गिटार का स्कूल खुल जाए, तो आप ऑब्वियस बात है आपको मन में इच्छा होगी नहीं मैं जाके क्या करूँ, एक्सप्लोर करूँ वहाँ पे। उसी तरह तो आप देखेंगे कि वो एक्सपर्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद वो वॉयेज प्रमोट कर रहा है अफ्रीकन कोस्ट पर, अफ्रीकन पर यात्रा कर रहा है। यात्रा करने से क्या प्रॉफिट हो रहा है कि वहां पर अफ्रीकन कोस्ट में रास्ता करने से पोर्टुगीज एम्पायर के लिए एक रास्ता बन रहा है। अब पोर्टुगीज एम्पायर जो होगा क्या करेगा, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वहां पे चांस बनेगा पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज एम्पायर के लिए क्या बनेगा, एक अच्छा चांस बनेगा। उसके बाद बार्टोलोम्यू डियाज राउंडेड द केप ऑफ गुड होप 1487-48 ओपनिंग द सी रूट टू द इंडियन ओशन। अब बार्टोलोम्यू डियाज ने क्या किया, राउंड किया केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में, जो एक सी रोड को, इंडियन ओशन में एक सी रोड के लिए रास्ता को क्या करता है, कंप्लीटली ऑन कर देता है। उसके बाद ये कहानी सभी जानते हैं, वास्को ड गामा 1497 से 1498 से इंडिया ही पहुंच जाता है। वास्को ड गामा 1478 से 88 और 1490 से 98 कहाँ पहुंचता है, इंडिया। और वहीं पर पोर्टुगीज एम्पायर आपको चाइना में दिखता है, जो डोमिनेंट है किसमें, स्पाइस ट्रेड। पोर्टुगीज एम्पायर स्पाइस ट्रेड क्या किया, डोमिनेशन किया। क्रिस्टोफर कोलंबस उसी सेम समय में 1492 में कहां पहुंचता है, अटलांटिक में कैरेबियन आए, बिलीविंग ही हैड फाउंड ए वेस्टवर्ड रूट टू इंडिया, मानता है कि वो वेस्टवर्ड रूट इंडिया पर चला गया, वेस्ट, ठीक है, इसलिए वेस्ट इंडीज भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात करता है कि ये किसको करता है, अमेरिका। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाला बात ये है कि जब ये कोलंबस अमेरिका में जाता है और अमेरिका में चीजों को देखता है, तो वहाँ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत हेवी रिसोर्सेज होता है। और कैरेबियन का कहानी पढ़े होंगे, ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने मूवीज देखा होगा पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत है, तो इसका बहुत प्लांटेशन में प्रॉफिट होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आप प्लांटेशन का कहानी भी पढ़ेंगे। पेड्रो अल्वारेज कैब्रर डिस्कवर ब्राजील इन 1500, ब्राजील का डिस्कवर कहाँ पे, 1500 में, क्लेमिंग इट इज फॉर पोर्टुगल, और क्लेम करता है कि किसके लिए है, पोर्टुगल के लिए।
अब ये पूरा जो आप देख रहे हैं इवेंट्स, ये जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के बाद ही हुआ है भाई, इसमें पहले तो कुछ नहीं है, ये जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के बाद ही देखने को मिला है, क्योंकि रेनेसांस के बाद जियोग्राफिकल डिस्कवरी और ये सब इवेंट, और ये इवेंट क्या करता है, बूस्ट करता है चीजों को। उसके बाद द वाइकिंग्स 1000 AD were likely the first European to reach North America, but their discovery weren't followed up further. वाइकिंग्स, बहुत लोग स्टोरीज भी देखे होंगे, वाइकिंग्स का सीरीज भी है, लेकिन माना यह जाता है कि 1000 AD में इन्होंने पहले यूरोपियन थे जो नॉर्थ अमेरिका में रीच करते हैं, लेकिन इसके बाद इसके डिस्कवरी को फर्दर फॉलो नहीं किया गया। तो ये पूरा इवेंट्स अगर हम देखें, ये इवेंट्स जो हुआ है जियोग्राफिकल डिस्कवरी के बाद, तो पहला रीजन, दूसरा मेजर इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ठीक है, जो हम लोगों को एक एक इवेंट करके बाद में पढ़ना होता है। अब एक बात आप ध्यान दें कि आप सोचेंगे कि ये इवेंट बड़ा है या नहीं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि वास्को डी गामा इंडिया में आया और पूरा ट्रेड रूट चेंज हो गया। सो दीज इवेंट्स आर नॉट इजी इवेंट्स और नॉट वेरी लाइट इवेंट्स, दीज आर वेरी tough events that change the full or partially structure of the world. So keep it in mind that you have to study all of the events in details. हम लोग तो बस एक कहानी पर चल रहे हैं, आपको इन सभी के बारे में क्या करना है, डिटेल्स पढ़ना है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड डिस्कवरी। अब स्पेनिश का क्या कॉन्क्वेस्ट है, क्या जीता गया है और उसका डिस्कवरी क्या है। बेलबोआ क्रॉस द स्टोमस ऑफ पनामा एंड डिस्कवर द पैसिफिक ओशन 1503। बेलबोआ ने क्या किया, पनामा को क्रॉस किया और पैसिफिक ओशन को डिस्कवर कर दिया। ये सब इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेट जरूर याद रखिएगा, आपके पास सीट है, आप डेट जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आप नोट्स बना सकते हैं साथ बैठ के। पोंसे डी लियोन डिस्कवर फ्लोरिडा, पोंसे डी लियोन ने डिस्कवर कर दिया फ्लोरिडा। ये स्पेन की कहानी चल रही है, हम लोगों ने पोर्तुगीज की कहानी देखा, अब ये कहानी चल रही है स्पेन की। फर्डिनांड मैगेलन्स एक्सपेडिशन 1592-1522 was the first to circumnavigate the globe, proving the world was round. Magellan died in the Philippines before the journey was completed. अब फर्डिनेंड मैगेलन्स ने पहला सर्कमनेविगेट किया, और उन्होंने बोला कि धरती क्या है, गोल है। इससे पहले तो पता चल रहा था भाई फ्लैट है, हालांकि वो अपने जर्नी को कंप्लीट करते हुए ही चल बसे। तो हर्नांडो कॉर्टेज कॉन्कर द एस्टेस इन मेक्सिको, तो इन्होंने क्या किया, हर्नांडो ने क्या किया, मैक्सिको डिस्कवर किया। मैं ये थोड़ा सा तेजी से लेके सम अप कर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मुद्दा, हम लोग का मेन मुद्दा था, वो कंप्लीट हो चुका है कि जियोग्राफिकल डिस्कवरी शुरू हुई पोर्तुगीज में, स्पेन में, फ्रेंच में, इंग्लिश में, आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ नीड, क्योंकि इन सभी जगहों पर क्या था, जरूरत था, डिस्कवरी शुरू हो गई। 1519 क्लेमिंग इनॉर्मस वेल्थ फॉर स्पेन, और इनॉर्मस वेल्थ, और ये सब घटना 14-15 सेंचुरी के अंदर में है भाई। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चलता ये है कि हम क्लियर कर पता चलता ये है कि चीजें तभी डिस्कवर हो रही थी, और वहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट भी फ्लोरिश कर रहा है। आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे, आप जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे रिसर्चर्स को, तो वो भी आपको इसी समय के सब समय में मिलेंगे, यानी वहां पर खर्च चल रहा है R&D पर। ओके, फ्रांसिस्को पिजारो कॉन्कर द इंका एम्पायर इन पेरू में इन्होंने इसने क्या किया, इंका एम्पायर को क्या किया, कॉन्कर कर लिया। ये तो बात थी स्पेनिश की। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फ्रेंच, इंग्लिश एंड डच एक्सप्लोरेशन, ये बातें हल्के हल्के में लिखी गई है, बिकॉज यू नो द जिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड आवर गोल इज टू I should teach gist of the story rather than the facts and figure, because facts and figure are the things which you get very easily in the era of AI. This is AI era. You just type the things
what is the what is the value of this, what is the date of this. You can got it, you can get each and everything, but the main thing is your power of thinking. If you know how to connect the things, how to connect the events, that become very impressible for you in any field, in this era also, because there is very big task to connect. If you say what is connection, connection is not so easy. If you connect, it means you do a very great job. If you connect 2-3 events, if you connect 2-3 figures, if you connect that huge amount of data and predict for a better future, it means you are very good person for analyst, and this era is for analyst. So आप इस सब चीजों को बहुत ही ध्यान से देखते रहे, बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहे. French, English and Dutch exploration. Jacques Cartier, France explored Newfoundland and the Gulf of St. Lawrence, seeking a northwest passage to Asia. अब ये नॉर्थवेस्ट पैसेज से कहाँ चला जा रहे हैं? एशिया. उसके बाद जॉन कैवॉट, इंग्लैंड, रीच द कोस्ट ऑफ कनाडा, गिविंग इंग्लैंड ए बेसिक टू क्लाइम लैंड इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में इंग्लैंड क्लाइम कर रहे हैं. हेनरी ह्यूडसन फॉर द डच एक्सप्लोर द रिवर लेटर नेम आफ्टर हिम, कंट्रीब्यूटिंग डच क्लेम इन नॉर्थ अमेरिका. हेनरी ह्यूडसन डच से वो क्या कर रहे हैं? रिवर एक्सप्लोर कर रहे हैं. उनके बाद उनका नाम भी, रिवर का नाम भी वही पड़ा. क्लेम करें कि वो क्या है? नॉर्थ अमेरिका है. डिस्कवरी राइवलरी लेड द कॉन्फ्लिक्ट विथ यूरोपियन पावर, फ्रीक्वेंटली कंपीटिंग और फाइटिंग फॉर कंट्रोल ऑफ ए न्यू टेरिटोरी. अब यहाँ पर ही तो बात शुरू होगा. ट्रेड, आप जैसे ही देखेंगे अब ये पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डिस्कवरी शुरू हो गया, एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया, तो एक दूसरे के बीच में लड़ाइयाँ शुरू होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा. कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो वार होगा उसको क्या बोला जाएगा? ट्रेड वार, जो आप लोग थोड़ा सा सिनॉप्सिस में पढ़े होंगे. तो अब चीजें कनेक्ट होती जा रही होंगी, उम्मीद है. तो अब हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया ये टॉपिक कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें डोमिनेट कर रही है. अब इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट हो क्या रहा है? ठीक है, हम लोगों ने देखा डिस्कवरी तो हो रहा है, तो इकोनॉमिक पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो न्यू सी रूट एंड डिस्कवरी ऑफ अमेरिका अलाउड न्यू कमोडिटी लाइक शुगर. हम लोगों ने पहले ही बात कर दिया कि जो अमेरिका रिसोर्सेज से भरा हुआ, अब आप लोग को देखने को मिलेगा ह्यूज रिसोर्सेज, शुगर, कॉटन, टोबैको, कोकोआ. और ये कहाँ पहुंच रहा है? यूरोप में. यूरोप में पहुंचने का मतलब है ट्रेड बढ़ेगा. क्या बढ़ेगा? स्ट्रेट इंटेंस कॉलोनियल राइवलरी. और ट्रेड बढ़ेगा तो राइवलरी भी बढ़ेगी, एक दूसरे से बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा यूरोपियन पावर के लिए. तो पहला तो यहाँ पर क्लियर कट हो गया कि ट्रेड बढ़ा तो राइवलरी बढ़ी, यानी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा. ओके. द सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिटेरियन ट्रेड डिक्लाइन व्हाइल द अटलांटिक पोर्ट लाइक लिस्बन, कैडिज, लंदन एंड एंटवर्प ग्रीव इन इम्पोर्टेंस. अब सिग्निफिकेंस बढ़ा मेडिटेरियन ट्रेड का. मेडिटेरियन ट्रेड में क्या बन रहा है? सेंटर. मेडिटेरियन सी अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कोई सेंटर है यूरोप का. तो अब आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? ये सब अटलांटिक पोर्ट, सब इंपॉर्टेंट पोर्ट सब आ गए. कौन सा? लिस्बन, कैडिज, लंदन, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे. अब इस पोर्ट पर बहुत ही सेंसिटिवनेस आपको दिखेगी. द कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप बिगेन and the colonial empire amassed wealth and power through trade, especially in gold, silver and plantation. और कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, गोल्ड, सिल्वर, प्लांटेशन प्रोडक्ट को लेकर क्या हो गया? लोग एक्सप्लोर करने लगे, पावर में आने लगे. तो यहाँ आपको दिखा जो सी एक बैरियर माना जाता था, अब वो सी ने क्या किया? नया रास्ता खोला. किसके लिए? फुल वर्ल्ड ट्रेड के लिए. अब जैसे ही पूरा रास्ता खुलेगा तो आप लोग को दिखेगा राइवलरी, कॉमर्शियल राइवलरी, ट्रेड वार, ये सब भी दिखेगा. लेकिन अब सोशल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि अब जो ट्रेड का सिस्टम क्या हुआ है? कंप्लीटली चेंज हो गया. तो अब इसके बाद हम लोग का जो क्या दिखेगा कि अगर कुछ रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और भी रिजल्ट है.
जैसे कि बोला गया कि सोशल चेंज फॉलो डिस्कवरी इंक्लूडिंग द राइज ऑफ मिडिल क्लास, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू मिशनरी एंड ग्रोथ ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। देखिए मिडिल क्लास का राइज हो रहा है, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हो रहा है मिशनरीज के थ्रू, एब्सोल्यूट मोनार्कीज एब्सोल्यूट मोनार्की। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि एब्सोल्यूट मोनार्की क्या, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मिडिल क्लास अब जन्म हो रहा है, इसका मतलब एक प्रजा, काम मिल रहा है लोग को, ट्रेड हो रहा है, मतलब लोग को क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। अब सब वर्क कर रहे हैं, इसके बाद क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाएगा। अब वर्क करना है, अगर एक ही धर्म में हो तो ज्यादा बेहतर है, तो मिशनरी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही है। और लेकिन पावर में होना चाहिए पावरफुल, उसके पावर को ही फॉलो करना पड़ेगा, तो हम लोग को दिखेगा एब्सोल्यूट मोनार्की। ओके, एंड ओवरसीज माइग्रेशन ऑब्वियस बात है, आपको माइग्रेशन दिखेगा ही दिखेगा, ट्रेड जो होने लगा। वेस्टर्न डोमिनेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिटिकल इंक्रीज फॉलोइंग दिस डिस्कवरी। और वेस्टर्न डोमिनेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड होने का मतलब है कि आपको दिखेगा इंक्रीज इन ट्रेड एंड इंक्रीज इन डिस्कवरी, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड के अंदर में वेस्टर्न फॉलो हो रहा है, जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं अपने तरीका से जीना सिखा रहे हैं लोगों को। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उनके ट्रेड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट था उन लोगों ने किया। तो हम इस पूरे टॉपिक में समझे क्या, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ये जो समझ लिया कि डिस्कवरी जो हुआ है, जियोग्राफिकल डिस्कवरी, वो रेनेसांस के बाद हुआ। ओके, उसके बाद रेनेसांस का जो मतलब अपर है, या उसका फैक्टर, जो फैक्टर नहीं बोले आप बोल सकते हैं, रेनेसांस का रिजल्ट बोल सकते हैं। जियोग्राफिकल डिस्कवरी होने में सब लोग एक्सप्लोर करेंगे, साइंस एंड टेक भी बढ़ेगा, एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, साइंस एंड टेक बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बढ़ेगा, क्या? ट्रेड वॉर बढ़ेगा, ठीक है। मिशनरीज बढ़ेगा, यानी अब सबको धर्म को परिवर्तन करना शुरू करना पड़ेगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये पूरे टॉपिक में हम लोग को यही चीज देखना है, ठीक है। आप इस पूरे सीट का नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसे देख भी सकते हैं, कोई डाउट होने से कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और आप इसका पूरा नोट अगर आप चाहें तो आप बीबी रॉ की बुक में भी पढ़ सकते हैं। ये जब कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग कुछ PYQ पर भी डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। अगर बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा, अगर आप लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही है, कहीं ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप जरूर कमेंट करें। आप बेहिचक कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कंप्लीट करना चाहूंगा आपके डाउट का। अगर आपका डाउट जेन्युइन है तो मैं उसका कंप्लीट करना चाहूंगा, अगर आपका डाउट नॉन जेन्युइन है तो इट्स योर विल, ठीक है। ये आपका इच्छा है, जो भी आप करना चाहे। अगर आप चाहेंगे अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना तो आपको बहुत फ्यूचर में फायदा होगा, इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट। क्योंकि जब आप करंट अफेयर इन चीजों के बाद पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो चीजें हैं कनेक्ट होती चली जाएंगी। क्योंकि आज आप इमेजिन करिए, छोटा सा इमेजिनेशन करना है कि जो सी या ओशन एक समय बैरियर के रूप में काम करता था एंशिएंट पीरियड में, आज उसके लिए क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है कि ये सी मेरा है। आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी युद्ध छिड़ा है, आप देख सकते हैं इंडियन ओशन युद्ध छिड़ा है, आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन रीजन युद्ध छिड़ा है। क्यों? जो चीजें एंशिएंट समय में बैरियर का रूप में काम करें, आज उनके लिए युद्ध क्यों? व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स। और ये इवेंट्स आपको एकमात्र जगह दिखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और मैं भी अगर जहां आप को समझाने में चूक रहा होगा, आप जरूर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि उस चीज को डिले को ठीक करूं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.